आज दिन में गाड़ी लगाकर फैक्ट्री पर मैं निकल गया हमारे सूरज जी के साथ, क्योंकि इस गाड़ी में थोड़ी बहुत दिक्कत थी तो हमें दिखवा कर आनी थी। थोड़ी देर बाद चलने के बाद ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी, तो हम निकल गए सीधे मिस्त्री साहब की तरफ। दिक्कत ये थी कि हमें जाना था सिटी की तरफ। अगर ये गाड़ी बंद हो गई तो धक्का कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए हमें जरूरत थी एक बंदे की। तो थोड़ी देर बाद हमारी किस्मत से हमारे भाई साहब हमारे साथ आ गए। अब इनको पता नहीं था कि हम इनको किस लिए लेके जा रहे थे, और इनको ये लग रहा था कि हम यहाँ पर घूमने जा रहे थे, पर इनको पता नहीं गाड़ी बंद हो गई तो धक्का लगाना पड़ेगा। और फिर थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए सांगानेरी गेट, और यहाँ जाकर बालाजी महाराज के दर्शन करके काफी ज्यादा अच्छा लगा। उसके बाद में यहाँ जाकर मैंने देखा ढंग से गुलाबी नगर को। वैसे मैं हमेशा गाड़ी चलाता रहता हूँ, पर आज बगल में बैठने का मजा अलग ही था। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि जहाँ पर हम गाड़ी ठीक करवाने जा रहे हैं वो रिजवान भाई मिस्त्री यहाँ पर चले गए होंगे, क्योंकि हम काफी ज्यादा लेट हो गए। लेकिन हमारे सुरेश जी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो मुझे बार बार एक ही बात बोल रहे थे कि नहीं वहीं पर ही मिलेंगे। फिर हम निकल गए सीधे 4 दरवाजे की तरफ, और थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए थे 4 दरवाजा। और यहाँ जाने के बाद में हम निकल गए थे सीधे रिजवान भाई की शॉप की तरफ। और यहाँ जाकर जो हमने देखा उसके बाद तो सच में दिमाग ही खराब हो गया, क्योंकि रिजवान भाई अभी 15 मिनट पहले ही बस यहाँ पर दुकान बढ़ाकर निकले थे। उसके बाद में मैंने रिजवान भाई से बात करी तो वो बोले कि अब तो कल ही आना, आज तो मैं निकल चुका हूँ। दिमाग तो सच में काफी ज्यादा खराब हुआ, और थोड़ा गुस्सा सुरेश जी पर भी आया। लेकिन मन को शांत रखकर मैंने दिमाग लगाया कि क्यों नहीं यहीं पर गोविंद देव जी के दर्शन कर लिए जाए, और सीधे निकल गए गोविंद देव जी की तरफ। और यहाँ पर आने के बाद पार्किंग में गाड़ी लगाकर सीधे निकल गए गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए। और आज मैं कम से कम 7-8 साल बाद गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए आया, और मन में काफी ज्यादा खुशी भी हो रही थी, क्योंकि इतने टाइम बाद और मैं गाड़ी ठीक करवाने आया था और पहुंच गया गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए। सच में ऊपर वाले की मर्जी के अलावा अपनी कुछ भी नहीं चलती। उसके बाद में यहाँ पर आने के बाद में मुझे पता चला राम नाम की परिक्रमा लगाई जा रही है। काफी ज्यादा पुस्तकें थी जिनके अंदर राम राम लिखा हुआ था। अब मुझे ये तो पता नहीं था कि कितने करोड़ राम नाम के शब्द थे। तो हम तो लग गए परिक्रमा लगाने के लिए और राम नाम का जाप करने लग गए। सच में परिक्रमा लगाकर और राम नाम का जाप करके दिल को काफी ज्यादा सुकून मिला और मन को काफी ज्यादा अच्छा लगा। उसके बाद परिक्रमा लगाकर हम चले गए मेरे गोविंद का आशीर्वाद लेने। लेकिन यहाँ पर जाकर देखा मैंने तो अभी पट बनते, तो हम इंतजार करने लगे पट खुलने का। और थोड़ी देर बाद सभी श्रद्धालु खड़े हो गए और पट खुलने वाले ही थे। थोड़ी देर बाद हम हमारे गोविंद दर्शन देने वाले थे, और फिर मेरे गोविंद का आशीर्वाद लिया। सच में आज काफी ज्यादा मन को खुशी मिली, क्योंकि काफी टाइम बाद मैंने गोविंद देव जी दर्शन किए, और सच में आज तो मजा आ गया था। उसके बाद में दर्शन करने के बाद और बाबा से प्रार्थना करने के बाद निकल गए मंदिर के बाहर। अब बाहर ही जा रहे थे तो हमारे बादशाह बार बार बोल रहे थे कि मेरी फोटो खींच लो, तो उनकी थोड़ी बहुत फोटो खींचने के बाद फिर मैं निकल गया आगे की तरफ। अब भूख लग रही थी तो पहुंच गए जेठालाल जी के पास में, और यहाँ जाकर लगवा लिया फाफड़ा। और सच में फाफड़ा खाकर देखा तो मजा आ गया था, क्योंकि टेस्ट एक नंबर था और फाफड़ा एक नंबर लग रहा था। और फिर फाफड़ा खाने के बाद हम निकल गए सीधे पार्किंग की तरफ हमारी गाड़ी के पास में। और यहाँ जाकर देखा तो यहाँ पर पतंगबाजी शुरू हो गई थी, क्योंकि 14 जनवरी अब पास ही है। तो